तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं टू स्ट्रोक एसआई इंजन, है ना। टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और टू स्ट्रोक डीजल इंजन का वर्किंग सीखेंगे हम लोग। एसआई इंजन और सीआई इंजन का वर्किंग आज हम लोग देखने वाले टू स्ट्रोक का, है ना। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फोर स्ट्रोक का वर्किंग देखा था। चलो स्टार्ट करते हैं फोर स्ट्रोक एसआई इंजन से। एसआई इंजन मतलब ही क्या होता है? स्पार्क इग्निशन इंजन, जो जनरली पेट्रोल इंजन होता है ना। तो यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, देखो। अब जो बेसिक डिफरेंस होता है टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन में, बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि फोर स्ट्रोक इंजन में जो इंजन के सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, 4 स्ट्रोक होते हैं ना। और क्रैंकशाफ्ट के 2 रिवोल्यूशन में और पिस्टन के 4 स्ट्रोक में पूरा वर्किंग साइकिल कंप्लीट होता है। और टू स्ट्रोक में क्या होता है? टू स्ट्रोक में सिर्फ पिस्टन के 2 ही स्ट्रोक, है ना। पिस्टन के 2 स्ट्रोक और हमारे क्रैंकशाफ्ट के सिर्फ 1 रिवोल्यूशन में ही पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है ना। तो अब ये कैसे होता है? 2 स्ट्रोक जो नहीं हो रहे पिस्टन के, वो कहां पे चले गए, ये हम लोग देखेंगे। देखो, तो जनरली यहाँ पे आपको देखने भी मिल रहा है बोर्ड पे कि भाई 2 ही डायग्राम है यहाँ पे, ना। अब यहाँ पे जो पावर और एक्सपेंशन स्ट्रोक लिखा है मैंने, और इधर कॉम्प्रेशन स्ट्रोक लिखा है। तो सक्शन और एग्जॉस्ट किधर गया, है ना। तो जनरली क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक का जो मूवमेंट होता है पिस्टन का, वो टू स्ट्रोक में हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। अब कैसे एलिमिनेट करते हैं? देखो, सक्शन और पावर स्ट्रोक के लिए क्या होता है, कॉम्प्रेस्ड एयर का यूज करते हैं हम लोग। जो क्या करती है, जैसे कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक से पहले कॉम्प्रेस्ड एयर पास होगी इंजन सिलेंडर में और एग्जॉस्ट गैसेस को लेकर निकल जाएगी विद द हेल्प ऑफ ब्लोअर और एक्सटर्नल फैन, है ना, विच इज ड्रिवन बाय द पंप, है ना। तो देखो, अभी जनरल क्या होता है ये हम लोग देखोगे कि जो हमारा पावर स्ट्रोक में बोल रहे हैं, यहाँ पे भी कॉम्प्रेशन और सक्शन होता है, लेकिन कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। और एक बेसिक डिफरेंस क्या है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि हमारा जो फोर स्ट्रोक इंजन होता है, वहां पे हम लोग को क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं, इनलेट वॉल और एग्जॉस्ट वॉल। 2 वॉल होते हैं जो स्प्रिंग लोडेड वॉल होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 3 पोर्ट होते हैं, है ना। एक एग्जॉस्ट पोर्ट होता है, एक इनलेट पोर्ट होता है, और तीसरा वाला जो होता है वो ट्रांसवर्स पोर्ट होता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ट्रांसवर्स पोर्ट क्या कर रहा है, क्रैंक केस से इंजन सिलेंडर को कनेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? क्रैंक केस से इंजन सिलेंडर को कनेक्ट कर रहा है ना। ये हमारा तीसरा वाला पोर्ट है। यहाँ पे भी टीडीसी, वीडीसी है, इधर स्पार्क प्लग है, ऊपर वॉल नहीं है, साइड में दिख रहा है, इंजन सिलेंडर के अंदर वॉल है ना। क्रैंक केस है, क्रैंक है, कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंकशाफ्ट है ना। और ये देखो, पिस्टन का जो शेप है, पिस्टन के ऊपर ऐसे थोड़ा सा ऐसे एकदम फ्लैट शेप नहीं है ना, थोड़ा सा ऐसा डिफ्लेक्ट किया हुआ है ना, माउंटेन जैसा कुछ बनाया हुआ है ना, उसको डिफ्लेक्टर बोलते हैं, है ना। तो ऐसा शेप क्यों है, डिफ्लेक्टर का क्या फंक्शन है, वो भी देखेंगे हम लोग, है ना। तो समय पहले हम लोग वर्किंग की तरफ बढ़ते हैं। अभी देखो, ध्यान दो इधर। अब सब में पहले कहां पे, देखो, पिस्टन है हमारा टीडीसी पे, पिस्टन है हमारा ऊपर टीडीसी पे है। जब पिस्टन टीडीसी पे है तो आप पोर्ट की पोजीशन देखेंगे। अब देखो, पोर्ट मतलब क्या होता है? पोर्ट मतलब सिंगल ओपनिंग। जैसे कि होल है, एक सिलेंडर है या फिर अपनी दीवार है, वॉल के अंदर होल है, आर पार इधर से उधर दिख रहा है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिंपल पोर्ट बोलेंगे। वैसे ही सिलेंडर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे होल होता है, वो होल के अंदर से कोई भी चीज अंदर बाहर हो सकती है, दैट इज पोर्ट। सिंपल वर्ड में बता रहा हूं, ओके। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो पोजीशन दिख रही है, जब पिस्टन टीडीसी पे रहेगा तो पिस्टन और वो पोर्ट का अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि जब पिस्टन टीडीसी पे रहेगा तो पिस्टन की वजह से ये जो एग्जॉस्ट पोर्ट है और जो ट्रांसवर्स पोर्ट है, वो दोनों के दोनों कवर हो गए, है ना। क्योंकि ट्रांसवर्स पोर्ट मतलब यहाँ पे एक होल है और एग्जॉस्ट पोर्ट मतलब यहाँ पे एक होल है। अब उनके आगे पिस्टन आ गया उनके आगे, तो वो होल क्या हो गए, बंद हो गए अपने आप पिस्टन की वजह से। ऐसे तो ऑलरेडी ओपन रहते हो ना, लेकिन पिस्टन आ गया सामने तो वो क्या हो गया, अभी बंद हो गए, है ना। और ये जो इनलेट पोर्ट है, अब ये इनलेट पोर्ट कैसा है, ओपन है ना। इनलेट पोर्ट कैसा है, ओपन है। तो अब क्या होता है, ये जो इनलेट पोर्ट ओपन रहने की वजह से यहां से जो कॉम्प्रेस एयर इधर चली गई, अब ये कॉम्प्रेस एयर इधर कैसे गई वो मैं बताता हूं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनलेट पोर्ट से क्या हो रहा है, एयरफिल मिक्सचर अंदर आ जा रहा है। कार्बोरेटर किधर रहेगा, कार्बोरेटर एयरफिल मिक्सचर बना रहा है, और वो एयरफिल मिक्सचर इनलेट पोर्ट से सीधा इधर क्रैंक केस में आके जमा हो गया, है ना। इधर क्रैंक केस पूरा भर जाएगा, क्रैंक केस में पूरा एयरफिल मिक्सचर आके जमा हो जाएगा, पूरा का पूरा, है ना। क्रैंक केस में पूरा एयरफिल मिक्सचर आके यहाँ पे जमा हो गया, चार्ज का इंटेक हो गया, है ना। अब देखो, ये जो चार्ज का इंटेक यहाँ पे हो गया, है ना। अभी मैं आपको स्ट्रोक नहीं समझा रहा हूं, आपको सिर्फ एक बेसिक समझा रहा हूं, उसके बाद स्ट्रोक क्या होता है समझे हम लोग देखेंगे, हाँ।
वो बाद में समझ में आएगा अच्छे से। अभी फिलहाल जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। पहले एयर फिल्ड मिक्सचर अंदर आ गया, यहाँ पे आके जमा हो गया, इनलेट पोर्ट ओपन था, एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसवर्स पोर्ट क्लोज था। अब जब पिस्टन ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि वहां पे ऊपर क्या हो गया है, पावर स्ट्रोक हो गया है। वहां पे जो एयर फिल्ड मिक्सचर ऑलरेडी ऊपर था वो क्या हो गया है, बर्न हो गया है। क्या हो गया है, बर्न हो गया है। तो वो बर्न होने की वजह से पिस्टन जोर से नीचे आएगा, है ना। तो अब जब पिस्टन नीचे आ गया, इधर पिस्टन जब नीचे आता है, जब बीडीसी पे होता है पिस्टन, तो पिस्टन क्या करता है, पिस्टन के डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से जो इनलेट पोर्ट था हमारा, इनलेट पोर्ट क्लोज हो जाएगा, है ना। इनलेट पोर्ट क्लोज हो जाएगा और ऊपर वाला जो एग्जॉस्ट पोर्ट है और ट्रांसवर्स पोर्ट है, ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है ना। क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। अब देखो, जब पिस्टन जोर से नीचे आएगा पावर स्ट्रोक में, तो ये क्रैंकशाफ्ट गोल घूमता है, बट क्रैंकशाफ्ट पूरा भरा हुआ है किससे, क्रैंककेस पूरा भरा हुआ है एयर फिल्ड मिक्सचर से ना। तो उसके अंदर ऐसा क्रैंकशाफ्ट की मूवमेंट की वजह से क्या होता है, ये जो एयर फिल्ड मिक्सचर है ये ट्रांसवर्स पोर्ट से होते हुए ऐसे ऊपर आता है ना। यहाँ पे क्या होता है, एयर फिल्ड मिक्सचर सीधा सीधा ये ट्रांसवर्स पोर्ट से होते हुए इधर ऊपर आ जाएगा, है ना। ये सिलेंडर हेड के ऊपर आके यहाँ पे जमा हो जाएगा, है ना। जो एयर फिल्ड मिक्सचर इसके अंदर है, पिस्टन जैसा नीचे आया तो ये गोल घूमेगा, है ना। इनलेट पोर्ट अभी क्लोज हो गया, अभी क्या क्या चालू है, एग्जॉस्ट पोर्ट चालू है, ट्रांसवर्स पोर्ट चालू है ना। तो एयर फ्यूल मिक्सचर जो नीचे वाला है ये ऊपर आ जाएगा, पिस्टन के ऊपर आके जमा हो जाएगा, है ना। और एट द सेम टाइम एग्जॉस्ट पोर्ट भी ओपन है, तो हो सकता है कि एयर फ्यूल मिक्सचर इधर से आएगा, एग्जॉस्ट पोर्ट से निकल जाएगा बाहर, है ना। तो वो बाहर ना निकले, इसके लिए पिस्टन का जो शेप है ऊपर का, उसके ऊपर ऐसा डिफ्लेक्टर लगाया होता है, डिफ्लेक्टर जैसा शेप होता है, जो क्या करता है, एयरफिल मिक्सचर को यहाँ पे रुका कर रखता है। क्या करता है, एयरफिल मिक्सचर को यहाँ पे रुका कर रखता है, जाने नहीं देता है बाहर एग्जॉस्ट पोर्ट से, है ना। तो वो डिफ्लेक्टर का फंक्शन है ना। तो एयरफिल मिक्सचर अभी यहाँ पे आ गया। अब देखो, अब हम लोग, इतना समझ में आया आपको। अब हम लोग देखेंगे पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में क्या होता है, पावर स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी को जा रहा है, इधर से ऊपर जा रहा है, बीडीसी से टीडीसी को पिस्टन जा रहा है, और उसके ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे एयरफिल मिक्सचर है ना। ऑलरेडी यहाँ पे एयरफिल मिक्सचर है। जैसे पिस्टन ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो वो क्या करेगा, इनलेट पोर्ट को अनकवर करेगा, है ना। इनलेट पोर्ट को ओपन करेगा और एग्जॉस्ट और ट्रांसवर्स पोर्ट को बंद करते जाएगा, है ना। तो ट्रांसवर्स पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट बंद हो गया, एयरफिल मिक्सचर पिस्टन के ऊपर है, पिस्टन जैसे ऊपर जा रहा है, एट द एंड ऑफ टीडीसी, है ना। एट द एंड ऑफ टीडीसी मतलब टीडीसी को पहुंचने से पहले कितना डिग्री पहले, बोलो 15 डिग्री पहले क्या होता है, स्पार्क प्रोड्यूस होगा स्पार्क प्लग के बीच में, है ना। और क्या होगा, पिस्टन का क्या हो जाएगा, पिस्टन का एयरफिल मिक्सचर क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्रेस हुआ है एयरफिल मिक्सचर, और यहाँ पे दो स्पार्क प्लग के इलेक्ट्रोड के बीच में स्पार्क होगी, और स्पार्क की वजह से एयरफिल मिक्सचर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, है ना। और बर्न होने की वजह से यहाँ पे पावर स्ट्रोक हो जाएगा। और देखो, सेम टाइम जब पिस्टन ऊपर चला गया, तो इनलेट पोर्ट ओपन हो गया, तो ये इनलेट पोर्ट से यहाँ पे एयरफिल मिक्सचर अंदर आना चालू हो गया, है ना। इनलेट पोर्ट ओपन हो गया, तो इनलेट पोर्ट से यहाँ पे एयरफिल मिक्सचर अंदर आके ये पूरा क्रैंककेस को भर दे रहा है ना। तो एट द सेम टाइम यहाँ पे सक्शन भी हो जा रहा है, है ना, सक्शन भी हो रहा है ना, एयरफिल मिक्सचर अंदर आ जा रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, ऊपर पावर स्ट्रोक भी हो रहा है। मतलब एट ए टाइम दो ऑपरेशन हो रहे हैं ना। देखो, ऊपर पावर स्ट्रोक हो रहा है, कॉम्प्रेशन होके पावर स्ट्रोक हो रहा है, और नीचे क्या हो रहा है, सक्शन भी हो जा रहा है। दोनों चीजें एक साथ हो रही है कि नहीं। अब देखो, ऐसे अब ये पावर स्ट्रोक हो गया, पावर स्ट्रोक होने की वजह से ये एयरफिल मिक्सचर बर्न होने की वजह से पिस्टन जोर से नीचे आता है ना। अब जब पिस्टन जोर से नीचे आएगा, तो ये जो एयरफिल मिक्सचर का सक्शन हो रहा था, ये इनलेट पोर्ट को क्या करेगा, वो क्लोज कर देगा, और चालू क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसवर्स पोर्ट चालू हो जाएगी। ये पोजीशन देख लो अभी, है ना। अब ये पोजीशन देख लो। अब क्या हो रहा है, पिस्टन डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ पिस्टन के वजह से ये क्रैंकशाफ्ट के अंदर जो भी एयरफिल मिक्सचर जो आके जमा हुए वाला है एयरफिल मिक्सचर, ये क्या होगा, ये पिस्टन नीचे आने की वजह से क्रैंकशाफ्ट गोल घूमेगा, तो ये एयरफिल मिक्सचर ट्रांसवर्स पोर्ट से जाएगा, है ना, क्योंकि ओपनिंग है क्या उसको, किधर नहीं है, तो ट्रांसवर्स पोर्ट से ऐसे ऊपर आ जाएगा ना। ऊपर आके फिर ट्रांसवर्स पोर्ट भी ओपन हो जाएगा नीचे आने की वजह से पिस्टन, है ना। तो एयरफिल मिक्सचर इधर ऊपर आ जाएगा, है ना, और एयरफिल मिक्सचर इधर ऊपर आके जमा हो जाएगा, है ना। तो पिस्टन के डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से क्या होता है, नीचे वाला जो ये एयरफिल मिक्सचर इधर जमा हो गया है ना। देखो, जब पिस्टन ऊपर था तो एयरफिल मिक्सचर यहाँ तक पूरा भर गया था, है ना। अब पिस्टन नीचे आता है, जब पिस्टन ऊपर से नीचे आता है, तो ये जो एयरफिल मिक्सचर ये पूरा जो भरा हुआ है, वो एयरफिल मिक्सचर क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉम्प्रेस हो रहा है ना।
जब पिस्टन नीचे आ रहा है तो नीचे वाला एयरफिल मिक्सचर कॉम्प्रेस हो रहा है, और कॉम्प्रेस होके एयरफिल मिक्सचर ट्रांसफर पोर्ट से ऊपर इंजन सिलेंडर में आ रहा है ना, इंजन सिलेंडर में आ रहा है। फिर वापस पिस्टन जब ऊपर जाएगा तो एयरफिल मिक्सचर को कॉम्प्रेस करेगा, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, जैसा पावर स्ट्रोक में एयरफिल मिक्सचर बर्न हो गया है तो एग्जॉस्ट गैसेस है यहाँ पे। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे एग्जॉस्ट गैसेस यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, है ना। ये सब की सारी एग्जॉस्ट गैसेस यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, है ना। अब जैसे पिस्टन नीचे मूव होता है तो नीचे का एयरफिल मिक्सचर कॉम्प्रेस होके ये हमारे ट्रांसवर्स पोर्ट से ऐसे जोर से आएगा, प्रेशराइज होके आएगा, है ना। तो ये जो एयरफिल मिक्सचर है, ये जो ग्रीन कलर वाला एयरफिल मिक्सचर है, वो क्या करेगा, ये रेड कलर के एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकाल देगा एग्जॉस्ट पोर्ट से, ना। इनकमिंग चार्ज आएगा और एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकाल देगा, है ना। ये एयरफिल मिक्सचर पूरा ऐसा इधर से पूरा सिलेंडर में भर जाएगा और ये एग्जॉस्ट गैसेस को क्या करेगा, ऐसे घुमा के बाहर निकाल देगा, है ना। तो देखो एग्जॉस्ट पोर्ट में देखो एग्जॉस्ट स्ट्रोक के लिए हमको पिस्टन का मूवमेंट की जरूरत है। क्या पिस्टन पुश करके एग्जॉस्ट गैस को बाहर निकाल रहा है क्या? नहीं। जो इनकमिंग फ्रेश चार्ज हमारा ट्रांसवर्स पोर्ट से ऊपर आ रहा है वो क्या करता है, एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकाल देता है ना। तो यहाँ पे भी कॉम्प्रेशन और एग्जॉस्ट दोनों ऑपरेशन हो जा रहे हैं ना। यहाँ पे पावर और सक्शन दोनों ऑपरेशन हो जा रहे हैं ना। मतलब सिंगल स्ट्रोक में दो ऑपरेशन हो जा रहे हैं ना। या फिर सिंपल बोलेंगे हम लोग तो यहाँ पे सक्शन और एग्जॉस्ट जो ऑपरेशन है वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक की जरूरत ही नहीं, सिर्फ पावर और कॉम्प्रेशन स्ट्रोक हो रहा है और बाकी के दो जो चीजें वो साइमल्टेनियसली एक ही मूवमेंट में हो जा रही है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा क्रैंकशाफ्ट का 180 डिग्री कंप्लीट होगा, राइट। और यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट का 360 डिग्री, मतलब यहाँ पे हाफ रिवोल्यूशन और यहाँ पे 1 फुल रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे पिस्टन किधर से किधर मूव हो रहा है, पिस्टन मूव हो रहा है TDC टू BDC, है ना। देखो इनलेट पोर्ट, अभी देखो इनलेट पोर्ट ओपन और देखो एग्जॉस्ट पोर्ट एंड ट्रांसवर्स पोर्ट क्लोज रहेंगे, है ना। अब उसी तरह से यहाँ पे कॉम्प्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा, पिस्टन मूव्स फ्रॉम, कहां से कहां मूव होगा पिस्टन, इधर TDC से BDC को मूव होता है, इधर BDC टू TDC मूव होगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसवर्स पोर्ट एंड एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन, है ना। और इनलेट पोर्ट क्या हो जाएगा, इनलेट पोर्ट क्लोज हो जाएगा धीरे धीरे मूवमेंट की वजह से, है कि नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे 2 स्ट्रोक का वर्किंग साइकिल पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो 2 स्ट्रोक में क्या हो रहा है, एक पिस्टन ऊपर गया, वापस पिस्टन नीचे आया, चारों के चारों ऑपरेशन हो गए, सक्शन, कॉम्प्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, पूरा साइकिल वर्किंग साइकिल कंप्लीट हो गया, है ना। समझ में आया ये। अब देखो अब डीजल इंजन में देखते हैं, डीजल इंजन में क्या फर्क रहेगा। डीजल इंजन में कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ क्या फर्क रहेगा, यहाँ पे स्पार्क प्लग की जगह पे क्या आ जाएगा, डीजल इंजेक्टर या फ्यूल इंजेक्टर बोलेंगे हम लोग उसको। क्या आ गया यहाँ पे, फ्यूल इंजेक्टर आ गया। बाकी का सारा काम सेम रहेगा, सिर्फ एयरफ्यूल मिक्सचर की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे कॉम्प्रेस्ड एयर आएगी। देखो क्या होगा देखते हैं, SI की जगह पे यहाँ पे CI हो जाएगा और यहाँ पे पेट्रोल की जगह पर डीजल, राइट। अब देखो अब वर्किंग में क्या डिफरेंस होगा मैं बताता हूँ। पोर्ट वोर्ट सब सेम रहेंगे, सबकी पोजीशन भी सेम रहेंगी, पूरा का पूरा सेम रहेगा। जब पिस्टन यहाँ पे TDC पे है तो यहाँ पे कॉम्प्रेस्ड एयर, ऑलरेडी कॉम्प्रेस्ड एयर ऊपर है जो ट्रांसफर पोर्ट से आए वाली है, यहाँ पे कॉम्प्रेस्ड एयर है। ये एयर जैसा TDC को पहुंचेंगे इससे 15 डिग्री पहले क्या होगा, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन करेगा। जो फ्यूल इंजेक्टर है वो क्या करेगा, फ्यूल को इंजेक्ट करेगा, है ना। अब ये फ्यूल इंजेक्टर कैसे इंजेक्ट कर रहा है, फ्यूल इंजेक्टर को पीछे रहता है फ्यूल पंप रहता है ना। फ्यूल पंप उसको हाई प्रेशर फ्यूल क्या करता है, सप्लाई करता है फ्यूल इंजेक्टर को। अभी फ्यूल इंजेक्टर क्या करता है, उसको स्प्रिंकल के फॉर्म में स्प्रे करता है इंजन सिलेंडर के अंदर एग्जैक्ट टाइमिंग पे। जैसे पिस्टन TDC को पहुंचने वाला है उससे 15 डिग्री क्रैंकशाफ्ट के पहले जस्ट, है ना, वो क्या करेगा, स्प्रे करेगा। जो बहुत ज्यादा प्रेशर से करता है, 150 बार तक प्रेशर होता है उसका, है ना। तो एकदम स्प्रे करेगा। तो स्प्रे करने के बाद ये जो अंदर का जो एयर है ना,
जो अंदर का जो एयर है जो कॉम्प्रेस हो रहा है ये अपवर्ड मूवमेंट से, जब पिस्टन नीचे से ऊपर जाएगा तो अपवर्ड मूवमेंट से ये एयर क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेस होगा, तो एयर का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है ना। कितना बढ़ता है, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से भी ज्यादा हो जाएगा फ्यूल के, है ना। तो इसके लिए जैसे ही फ्यूल हमारा इंजेक्ट होगा वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या होगा, बर्न हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ब्लास्ट जैसा। क्यों, क्योंकि जो फ्यूल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जनरली 100 के अंदर रहता है और अंदर की जो एयर है जो कॉम्प्रेस हो गई है उसका टेम्परेचर 200 के ऊपर चला जाता है, मतलब डबल ट्रिपल हो जाता है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से अंदर वाली जो एयर है जो कॉम्प्रेस हो रही है सिलेंडर में उसका, है ना। तो इसके लिए जैसे ही फ्यूल एयर के कांटेक्ट में आता है वो ऑटोमेटिकली बर्न हो जाता है ना, और ब्लास्ट जैसा बर्न होता है। तो यहाँ पे ये बर्निंग ऑफ फ्यूल की वजह से गैसेस क्रिएट होगी और पिस्टन को जोर से नीचे ढकला जाएगा, है ना। और एट द सेम टाइम जब पिस्टन ऊपर है, एग्जॉस्ट पोर्ट ट्रांसवर्स पोर्ट बंद है, लेकिन इनलेट पोर्ट क्या है, ओपन है। तो ये इनलेट पोर्ट से क्या होगा, इनलेट पोर्ट से पूरा का पूरा अपना ये कॉम्प्रेस एयर अंदर आ जाएगी, एयर अंदर आ जाएगी, एयर आके यहाँ पे पूरा का पूरा जमा हो जाएगी एयर, है ना। तो यहाँ पे सक्शन भी हो गया, पावर स्ट्रोक भी हो गया। पिस्टन जब जोर से नीचे आएगा तो पिस्टन का जो डाउनवर्ड मूवमेंट है, ये डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से यहाँ की जो एयर है ये एयर क्या होगी, ये एयर नीचे जाने की वजह से, पिस्टन नीचे आने की वजह से एयर कॉम्प्रेस होगी और ये ट्रांसवर्स पोर्ट से क्या होगा, ट्रांसवर्स पोर्ट से एयर पूरी अंदर आ जाएगी ना। और ये जो एयर है, ये जो कॉम्प्रेस्ड एयर है वो क्या करेगी, एग्जॉस्ट गैसेस को ऐसे बाहर निकाल देगी एग्जॉस्ट पोर्ट से, है ना। जब पिस्टन नीचे आया तो इनलेट पोर्ट बंद हो गया, एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसवर्स पोर्ट ओपन हो गया। पिस्टन के डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से नीचे का जितना भी पोर्शन में जो एयर भरी हुई है वो कॉम्प्रेस हो गई और वो ट्रांसवर्स पोर्ट से होते हुए इधर ऊपर आ गई पिस्टन के, और जो भी एग्जॉस्ट गैसेस थे पावर स्ट्रोक की वजह से जो बन गए थे वो एग्जॉस्ट गैसेस को कॉम्प्रेस करके ऐसे सीधा वो एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकाल देगी, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा दोनों ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। देखो जो यहाँ पे कॉम्प्रेशन होता है इधर पावर स्ट्रोक होता है, पावर स्ट्रोक के साथ सक्शन स्ट्रोक हो जाएगा, कॉम्प्रेशन स्ट्रोक के साथ एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो जाएगा, है ना। तो चारों के चारों ऑपरेशन यहाँ पे भी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो समझ में आया ये वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक सीआई इंजन एंड एसआई इंजन, पेट्रोल एंड डीजल इंजन। तो अब देखो, अब हम लोग एक डिफरेंस देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है हमारा टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक इंजन के बीच में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे हम लोग, है ना। चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ फटाफट ताकि हम लोग टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक इंजन का डिफरेंस देख पाए, है ना। सब में बेसिक डिफरेंस तो हम लोग को पता है। सब में इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है, सब में इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, देखो ये है हमारा टू स्ट्रोक इंजन और ये है हमारा फोर स्ट्रोक इंजन। तो वन वर्किंग साइकिल जो है टू स्ट्रोक की, वन वर्किंग साइकिल जो कंप्लीट होती है वो टू स्ट्रोक ऑफ पिस्टन एंड वन रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट में कंप्लीट होती है ना। और फोर स्ट्रोक की एक वर्किंग साइकिल फोर स्ट्रोक ऑफ पिस्टन एंड टू रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट में कंप्लीट होती है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ना। उसके बाद सेकंड चीज, यहाँ पे हमारा जो टू स्ट्रोक इंजन है यहाँ पे पोर्ट्स होते हैं। कौन से पोर्ट होते हैं, इनलेट पोर्ट, है ना, एग्जॉस्ट पोर्ट एंड ट्रांसवर्स पोर्ट, है ना, तीन पोर्ट्स होते हैं यहाँ पे, है ना। और फोर स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, फोर स्ट्रोक इंजन में इनलेट वॉल्व एंड एग्जॉस्ट वॉल्व, सिर्फ दो वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब देखो पावर किसकी ज्यादा रहती है, टू स्ट्रोक या फोर स्ट्रोक की। पावर ज्यादा रहती है टू स्ट्रोक की, है ना। हाई पावर, हाई अमाउंट ऑफ पावर इज प्रोड्यूस इन टू स्ट्रोक इंजन, है ना। और यहाँ पे कंपैरिजन में क्या होता है, लो पावर और लेस पावर इज प्रोड्यूस्ड। क्यों होता है ऐसा, देखो टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, टू स्ट्रोक इंजन में पिस्टन ऊपर गया पिस्टन नीचे आया, मतलब पिस्टन के दो स्ट्रोक में ही एक पावर स्ट्रोक हो रहा है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पिस्टन के 4 स्ट्रोक में एक पावर स्ट्रोक हो रहा है ना। तो पावर जो जनरेट होती है पावर स्ट्रोक में ही जनरेट होती है। तो यहाँ पे पिस्टन के 4 स्ट्रोक में एक बार पावर जनरेट हो रही है और यहाँ पे पिस्टन के 2 ही स्ट्रोक में एक बार पावर जनरेट हो रही है। तो अल्टीमेटली पावर ज्यादा किधर रहेगी, टू स्ट्रोक में रहेगी, क्योंकि यहाँ पे
भाई पिस्टन ऊपर गया नीचे आया, एक पावर स्ट्रोक हो गया, वापस पिस्टन ऊपर गया नीचे आया, दूसरा पावर स्ट्रोक हो गया, उतने में यहाँ पे सिर्फ एक ही पावर स्ट्रोक होगा। मतलब यहाँ पे एक पावर स्ट्रोक होगा तो यहाँ पे 2 पावर स्ट्रोक हो जा रहे हैं, है ना। तो इसके लिए पावर 2 स्ट्रोक इंजन का ज्यादा रहता है ना। उसके बाद साइज की बात करें, स्पेस की बात करें, तो साइज किसका ज्यादा होता है? साइज बड़ा होता है 4 स्ट्रोक इंजन का, बिकॉज 4 स्ट्रोक इंजन में वॉल्स होते हैं, वॉल का मैकेनिज्म रहेगा, कैमशाफ्ट रहेगा, टैपेड रॉड, पुश रॉड रहेगा, रॉकर आर्म, ये सब रहेंगे। तो साइज इज लार्ज, है ना। इसका लार्ज साइज रहेगा या बड़ा साइज रहेगा, बोलो बिग साइज बोलो। और इधर क्या रहता है? इधर स्मॉल साइज एज कंपेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन, है ना। उसके बाद एप्लीकेशन की अगर बात करेंगे हम लोग, तो 2 स्ट्रोक इंजन का आजकल तो एप्लीकेशन बहुत कम है, लेकिन जनरली बोल सकते हैं हम लोग के स्कूटर एंड मोपेड्स एक्सेट्रा। 4 स्ट्रोक इंजन ऑल व्हीकल्स, कार्स ले लो, कार्स, ट्रक्स, लोकोमोटिव, है ना, बाइक्स, है ना, एक्सेट्रा, बहुत सारे, है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन। इंडस्ट्रीज में भी यूज होते हैं इंजन, है ना, जनरेटर के लिए भी यूज होता है डीजल इंजन, है ना। तो 4 स्ट्रोक इंजन नंबर ऑफ एप्लीकेशन है 4 स्ट्रोक इंजन, है ना। तो और कोई पॉइंट ले सकता है? इफिशियंसी वाइज देखेंगे तो इसका इफिशियंसी लो रहेगा, इफिशियंसी इज लो, और इसका इफिशियंसी हाई रहेगा, क्योंकि लॉसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं 2 स्ट्रोक इंजन में, इसमें लॉसेस बहुत कम होते हैं। यहाँ पे स्कैवेंजिंग की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे स्कैवेंजिंग इज रिक्वायर्ड, है ना, टू रिमूव आउट द एग्जॉस्ट गैसेस आउट ऑफ दिस इंजन सिलेंडर। स्कैवेंजिंग करना पड़ता है, यहाँ पे स्कैवेंजिंग प्रोसेस की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, नो नीड ऑफ स्कैवेंजिंग, है ना, स्कैवेंजिंग का कोई जरूरत नहीं है ना। उसके बाद एवरेज की बात भी करेंगे हम, माइलेज या एवरेज बोलेंगे तो 2 स्ट्रोक इंजन का एवरेज ज्यादा कम रहेगा एज कंपेयर टू द 4 स्ट्रोक इंजन, है ना। तो ये कुछ हमारे डिफरेंस थे 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन में। तो देखो, अभी वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।